गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। आज मोहब्बत पे बात करेंगे। वो मोहब्बत जो आपके साथ है, वो मोहब्बत जो आपसे रूठ गई, वो मोहब्बत जो अचानक कहीं खो गई, वो मोहब्बत जो अब इस दुनिया में नहीं रही। हर तरह की मोहब्बत पे बात करेंगे। वो मोहब्बत जिसको कभी आपने धोखा दिया और आज आप अफसोस कर रहे हो कि ऐसा क्यों किया। तो मोहब्बत दिल में इंसान के वैसे ही होती है, उसको सिर्फ उजागर करना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है। लेकिन आजकल के दौर के मोहब्बत में धोखेबाजियाँ भी बहुत होती हैं, सच्चाई भी होती है, लेकिन धोखा इतना ज़्यादा हो गया है कि सच्चाई बड़ी मुश्किल से नज़र आती है। आपको हर किसी के नज़र में पहले लगता है कि नहीं ये धोखा है, बाद में पता चलता है क्या ये मोहब्बत तो सच्ची थी। लेकिन मैं आज भी क्वेश्चन कर रही हूँ आप सबसे कि क्या आपको लगता है कि सच्ची मोहब्बत एग्जिस्ट करती है? क्या सच्ची मोहब्बत इस दौर में भी होती है, या आज इससे मोहब्बत, कल उससे मोहब्बत, परसों उससे मोहब्बत, और फिर लगता है जिससे अभी मोहब्बत है वो मोहब्बत गलत थी, ये मोहब्बत सच्ची है। तो आज हम प्यार पे बात करेंगे। और जब मोहब्बत हमारे साथ होती है तो हमें उसकी कदर नहीं होती, जब हम उसको खो देते हैं तो बड़ा हमें एहसास होता है। यहाँ पे एक बात करना चाहूँगी कि हम लोग जब छोटे होते हैं, आज हम माँ बाप की मोहब्बत पे बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। माँ बाप से हर किसी को इश्क होता है, मोहब्बत होता है, लेकिन मैं अपनी एक बात कर रही हूँ। जैसे मैं पिछले कई दिन से आपको बता रही हूँ कि मेरे फादर जो हैं वो बेहतर फील नहीं कर रहे, तो कुछ भी सेकंड्स के लिए उनको कुछ होता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो मुझे एहसास हुआ कि अच्छा, हम इतनी मोहब्बत करते हैं कि हमें खोने से अब डर लगता है कि यार खुदा न खास्ता कुछ ऐसी वैसी बात ना हो जाए। तो आज आपकी मोहब्बतों पे बात करेंगे कि आपने क्या कभी किसी से सच्ची मोहब्बत की या नहीं की। पर हम पाकिस्तान में तो बात करेंगे, अपनी तो बात करेंगे, लेकिन आजकल जो गोरियों को मोहब्बत पाकिस्तानी लड़कों से हो रही है, वो लड़के यहाँ से अमेरिका जाने का सोचते हैं, वो अमेरिका से छोड़ के यहाँ पर आ रही हैं। तो एक गोरी अमेरिका से यहाँ पर आई जिनका नाम है, आई थिंक ब्रिटनी नाम है। तो ब्रिटनी यहाँ पर आई और उन्होंने शादी की। और किससे शादी की, उनकी प्यार की कहानी क्या है, वो छोटे से हमने कुछ लम्हात जो हैं वो बनाए हैं, वो हम आपको पैकेज दिखाते हैं। अमेरिका की ब्रिटनी भावलपुरी मुंडे की दुल्हन बन गई। सोशल मीडिया पर अंडर 19 ब्लाइंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मुजीबुर रहमान से दोस्ती मोहब्बत में बदली। 25 साल ब्रिटनी खुद भी नाबीना है और उन्हें पाकिस्तान की सकाफत बहुत पसंद आई। I met Mujib and I met his family. It was very different. It wasn't so traditional. मुजीब अपना ख्वाब सच होने पर बहुत खुश है। जो मेरा एक सपना था, एक ख्वाब था, वो आज मेरा अपना जी कंप्लीट हुआ, जी पूरा हुआ। आई लव यू। ओके, तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। ब्रिटनी को मनपसंद जीवन साथी तो मिल गया, अब वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मिलने की भी ख्वाहिशमंद है। ओके जी, ये आपने देखा। और एक और भी शादी इस तरह हुई, वो हम आपको दिखाते हैं। यकीनन जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं हैं, ख़ास तौर पे मेरी माएँ और जो मेरी बहनें जो बिल्कुल भी फेसबुक और इंस्टाग्राम और ये सब यूज़ नहीं करती, या फिर कुछ खबरें जो टीवी पे नहीं चलती वो ड्रामे देख रही होती हैं, तो आज हम न्यूज़ की उनको खबरें दे रही हैं कि ऐसा भी हो रहा है। तो सोचें, एक और शादी, 3 शादियाँ रिसेंटली हमने देखी हैं, तो हम आपको भी वो दिखाते हैं। एक और गोरी ने आके पाकिस्तानी लड़के से शादी की। ऐसे ही क्यों हो रहा है कि गोरियाँ आके यहाँ पे शादियाँ कर रही हैं लड़कों से? यहाँ से लड़के अपना वीज़ा लगवा के वहाँ पे भी जाके शादी कर सकते हैं। बट खैर, अगला पैकेज दिखाते हैं। उसके बाद आज हमारे पास बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जो अपनी मोहब्बतों की बात करेंगे, जो कभी किसी के सामने आके बात नहीं करते, लेकिन आज वो हमसे अपनी मोहब्बतों की बात करेंगे। एक और छोटा सा पैकेज। मोहब्बत सरहदों की मोहताज नहीं, सोशल मीडिया पर दोस्ती शादी तक पहुंच गई। 41 साला अमरीकी खातून की 10 माह पहले 21 साला काशिफ से दोस्ती हुई। साथ जीने मरने की कस्में खाईं,
जिन्हें निभाने मारिया 7 समंदर पार पहुंच गई। I feel happy today. He's wonderful. Don't know. Love him. It makes me happy. सफ़र जो है फरवरी में स्टार्ट हुआ है और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तो ये है ये यहाँ आई और सलाम कबूल किया इन्होंने। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की और सब फ्रेंड्स बहुत खुश हैं। मारिया और काशिफ की निजी होटल में शादी की तकरीब सजी तो दुल्हा मियाँ भी खुश नजर आए। हमारे पास यहाँ पे प्यार भरी कोई कहानियाँ, मेरे भाई आपके साथ बैठे, अगर इनसे मेरी बात करवा दें, इनको माइक दे दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई? जी। किससे मोहब्बत हुई? मैं एक इंस्टीट्यूट में एज ए सिंगर जो है वो ट्रेनिंग ले रहा था। ओके। वहाँ पर नॉर्मल लोगों के साथ मैं था, एक ही ब्लाइंड था। ओके। वहाँ की एक लड़की थी जो मेरी सिंगिंग उसको बहुत पसंद थी और उसने पहले तो मुझे जो है वो इन्वॉल्वमेंट की मुझ में कि वो मुझसे पहले फ्रेंडशिप की, उसके बाद फिर वो आना जाना घर में और मिलना जुलना हर चीज़ हुआ और उसके बाद फिर जो है वो उसने मुझे इतना इन्वॉल्व कर लिया कि अपने घर लेके जाती रही, घुमाने फिराने लेके जाती रही, कभी पिज़्ज़ा हट, कभी कहीं। तो मैं भी जब मैंने उनको देखा कि ये मुझ में इतनी इन्वॉल्व हो गई तो मुझे ऑटोमेटिकली फिर उनसे मोहब्बत हो गई। मैंने कहा जिस तरह ये मुझ में इन्वॉल्व हुई हैं, मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी में शायद कोई ऐसा आ गया जो मुझसे मोहब्बत करता है। लेकिन 1 से 1.5 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। मैं भी उनको तोहफे ताइफ देता रहा, मिलता रहा, घुमाता रहा, वो भी इसी तरह करते करते 1.5 साल के बाद जब उनको पता चला कि हम पहले स्ट्रॉन्ग थे फाइनेंशली, मेरे फादर बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन जब उस लड़की को पता चला कि अब ये स्ट्रॉन्ग नहीं रहा तो वो छोड़कर और चली गई और फिर उसने किसी और से मोहब्बत कर ली। और फिर आपने कभी किसी से मोहब्बत की? दोबारा आपको मोहब्बत हुई? नहीं, दोबारा मोहब्बत इसलिए नहीं हुई कि मैं अब दोबारा ये चोट खाना नहीं चाहता। मोहब्बत से यकीन उठ गया? याद आती है वो? बहुत याद आती है, अभी भी याद आती है। वो तो मुझे याद नहीं करती लेकिन मेरे दिमाग से अभी तक उसकी याद नहीं गई। 6 साल हो गए, अभी भी वो मेरे दिलो दिमाग में रहती है। आपको कैसे पता चला वो आपको याद नहीं करती? हो सकता है फैमिली प्रेशर हो, फैमिली ने कहा हो कि नहीं और नहीं करना हो, तो नहीं सकता कि सिर्फ लालच की बात हो, पैसों की बात हो? ये आपने कैसे अज्यूम कर लिया, अपनी तरफ से अंदाज़ा लगा लिया कि वो पैसे की वजह से आपके साथ थी? नहीं, हुआ ये था कि वो पहले तो ये कि एज ए हमदर्दी जो है वो मुझे एज ए सिंगर उसने वो किया, लेकिन जब उसको पता चला कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और बाद में वो मेरे फादर की कुछ मिस्टेक्स की वजह से हम जो है वो स्ट्रॉन्गली अब रहे नहीं। लेकिन जब उसको आपसे मोहब्बत हुई तब तो उसको नहीं पता था फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं। जब उसने आपसे दोस्ती की या हमदर्दी की जो आप कह रहे हैं, तब तो उसको नहीं पता था ना कि आपके पास कितना पैसा है? नहीं, उसको पता था, लेकिन जब उसको पता चला कि अब उसकी शादी हो गई जी, और फिर बाद में मुझे लोगों ने बताया कि ये जो है ये आए, लोगों की बातों पे कान धरना छोड़ दे यार। लोग तो बातें करेंगे, लोगों का काम है कहना। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। एक बहुत बड़े हमारे स्टार, बहुत क्यूट, दिलों पे राज करने वाला हमारा एक्टर, लड़कियों के दिलों पे राज करता है, लड़कों के दिलों पे राज करता है, हम सब के दिलों पे राज करता है, इंडस्ट्री के दिल का राजा, वो आज हमारे साथ हैं और उनसे मैं बात करूँगी। कहते हैं कि ना कि कभी कभी मोहब्बत नहीं मिलती, वो दुख अलग होता है। मोहब्बत को हासिल करके उसको खो देना उससे बड़ा गम है। वो इस गम से गुजरे हैं और यकीनन आज तक
वो इस एहसास से गुज़र रहे होंगे। मैं चाहूँगी कि आज वो अपनी मोहब्बत की बात करने यहाँ पर आए हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, हम सब उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो हम सब खड़े होकर उनका इस्तकबाल करें। और आज हमारे साथ यहाँ पर हैं बाबर ख़ान। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले बाबर मुझे ये बताओ, एक तो आते बहुत कम हो मॉर्निंग शोज में, नहीं और मेरे शो में ना आना तो ज्यादती है ना? मेरे पास ना आना बहुत बड़ी ज्यादती है। क्यों? तुम्हें मुझसे कभी मोहब्बत नहीं हुई? तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। सबसे पहली मोहब्बत ही तुमसे हुई थी। ये एक और इंकशाफ हुआ है आज। मुझे आज पता चला है कि बाबर को मुझसे मोहब्बत है। सालों से हमने बात नहीं किया, मैं नहीं पता। हमने साथ में ड्रामा किया था बंद खिड़कियों के पीछे, और उसमें वो दिन बिल्कुल आज भी हमें कुछ सीन्स याद है। अच्छा बाबर, इसको यूँ कर लेते हैं, अच्छा इसका सीन का यूँ बना लेते हैं। तो हमेशा से एक शायर लड़का, और यार मैं नहीं यार मुझसे ये सीन नहीं हो रहा सनम, मैं ये सीन कैसे करूँ? मैं कहती कोई बात नहीं, हम एक्टिंग ही तो कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं कर लेते हैं हम। याद है मोहब्बत क्या है? मोहब्बत एक अच्छा एहसास है, खूबसूरत एहसास। खूबसूरत एहसास। मेरी नज़र में मोहब्बत थोड़ी सी डिफरेंट है। क्या? एक लोगों को पहली नज़र में लोगों से मोहब्बत हो जाती है ना, कि पहली नज़र का प्यार, कोई खूबसूरत है तो उससे अगली नज़र में ख़त्म भी हो जाती है। अगली नज़र में ख़त्म भी हो जाती है। कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जो आपको उनकी अच्छाइयों से होना शुरू होती हैं, और वो आपको इतनी जल्दी होती नहीं है, थोड़ा सा वक्त लगता है। आपको उसकी अच्छाइयाँ पता चलती जाती हैं, तो आप उनकी अच्छाइयों से प्यार करते रहते हैं। तो एक इंसान में आपको जो सिर्फ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ नज़र आए, तो फिर आप जब उससे प्यार करते हैं तो फिर वो प्यार कभी ख़त्म नहीं हो पाता, क्योंकि वो उसकी हर चीज़ से आपको मोहब्बत हो जाती है। क्योंकि सब अच्छाइयाँ ही तो होती हैं उसमें, बुराई तो कोई होती नहीं। बुराई, हर इंसान फरिश्ता तो नहीं है, किसी में कोई बुराई भी होगी, ठीक है। बट मैं ये बात करती हूँ कि आप जब किसी से मोहब्बत करते हैं ना, तो उनकी बुराइयों से भी आपको मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि एक पूरा इंसान एक पैकेज है, एक पूरी डील है। जब हम कोई डील खरीदने जाते हैं ना, हम ये नहीं कहते कि जी इसमें से ये हटा के इसमें ये ऐड ऑन कर दें, ये ऐड कर दें, ठीक है, ये नहीं होता। फिर आपको डील खरीदनी पड़ती है। असल में मैंने जब मोहब्बत की थी तो वैसे तो बाद में मुझे अच्छी खासी मोहब्बत हो गई थी, लेकिन शुरुआत में मुझे कोई मोहब्बत नहीं हुई थी। यानी कि जब मेरी सना से मुलाकात हुई और सना ने प्रपोज किया, मैं बहुत सना से मोहब्बत शुरू में बिल्कुल नहीं थी। अभी सिर्फ अभी जब हमारी बातचीत चल रही थी। तुम्हें पसंद नहीं आई वो? नहीं, मुझे पसंद आई। पसंद क्यों नहीं आई? नहीं वो होता है ना, शुरू में कभी किसी से फड्डा होता है, बाद में उसी से मोहब्बत होना शुरू हो जाती है। नहीं, कभी मेरा उससे फड्डा नहीं हुआ था। अच्छा, कभी कुछ ऐसी सीन ही नहीं था। असल में बस ये था कि मैं इतनी जो है वो मेरी मोहब्बत फास्ट नहीं थी कि मतलब किसी ने अगर मुझे प्रपोज कर दिया तो मैं फ़ौरन हाँ कर दूँ। मतलब मैं देखना चाहता था जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने जा रहा हूँ वो हर लिहाज से कैसा है। तो जब मैंने सना को इन मामलात में देखा तो वो हर मामले में जो है वो खरी उतरी। तो जब ऐसा हुआ तो फिर वो मोहब्बत मेरी दिल से निकलना उसको जानने में, पहचानने? मेरे ख्याल से 2 से 3 महीने लगे थे। उसकी सबसे पहली अच्छाई जो तुम्हारे लिए शॉकिंग हो कि अच्छा किसी लड़की में, शो बिजनेस की लड़कियों के लिए एक वो है ना कि ये तो खड़ूस होती है, ये तो शोहरत और काम तो करियर तो पैसा, इनके लिए सब कुछ यही होता है। ये लोगों का एक कुछ माइंडसेट बना हुआ है। उसकी अच्छाई क्या? सबसे बड़ी अच्छाई जो मैं अपनी बीवी में 2-3 चीज़ें देखना चाहता था। पहली चीज़ कि उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मैं हूँ, कोई दूसरी चीज़ ना। और सना के लिए था? और सना के लिए ये सबसे अहम चीज़ थी। मतलब अभी वो फील्ड में काम कर रही थी और बहुत अच्छा काम कर रही थी, और अचानक से वो ऊपर जा रही थी एकदम से, माशाल्लाह। लेकिन मैंने उसको कहा कि मैंने अगर मैं जिससे शादी करूँगा मैं चाहूँगा कि वो घर पर रहे और मैं काम करूँ। ठीक है। तो सना ने मुझे कहा कि अभी हमारा कुछ ऐसा नहीं हुआ, कमिटमेंट नहीं हुई थी। तो उसने बोला कि आप कहें तो मैं आज से काम छोड़ देती हूँ। और उसने किया ऐसा। और उसने किया? हाँ बिल्कुल किया। ओके। और सना की दूसरी बात ये कि मोहब्बत बड़ी सच्ची थी उसकी। यानी कि अगर मोहब्बत करती थी तो बहुत सिंसेरिटी से करती थी। यानी कि उसमें कोई धोखेबाजी या कुछ
कि चलो मैं कुछ और भी मतलब किसी और को भी ज़्यादा प्रायोरिटी दे दूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बहुत सॉफ्ट स्पोकन थी, बहुत सॉफ्ट स्पोकन। हाँ, कोई लड़ाई झगड़ा कोई इस तरह नहीं, गुस्सा नहीं आता? कभी नहीं। सेट पे कैसी रहती थी? सेट पे तो बहुत खामोश रहती थी, यानी कि हमने 2 महीने साथ में काम किया था और पूरे 2 महीने मैंने उसको चंद ही दफ़ा बात करते हुए देखा। बस वो अपने सीन में आती थी तो बात करती थी, वरना नहीं करती थी। खामोश बैठी रहती थी। मैं भी तुम्हारा ना एक निशान देख रही हूँ यहाँ पे, दिल पे तो सना निशान दे गई है लेकिन एक निशान यहाँ पे भी देखी गई है, जब भी शीशे में देखोगे तो मुझे याद करोगे। जब मुझे न्यूज़ पता चली थी सना की, मैं सना से कभी नहीं मिली थी, बट मैं रोई थी सना के लिए, ठीक है, नॉट बिकॉज ऑफ यू, बस मैं रोई थी सना की न्यूज़ पढ़ के, और मैं चाह रही थी कि आई विश कि मेरी सना से कभी मुलाकात होती है। और मुझे लग रहा है कि आज मैं सना से मिल रही हूँ, क्योंकि आज मैं सना के बारे में जान रही हूँ। तो मैं जानती हूँ, लेकिन आज मुझे सना के बारे में पता चल रहा है कि घर में वो कैसी थी जब वो बीवी बन गई। पहले तो ठीक है, मैं काम भी छोड़ दूँगी, ये करूँगी, उठते बैठते सोते जागते बाबर 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 हो रहा था। बट जब कहते हैं ना शादी के बाद लोग बदल जाते हैं, क्या सना बदली? शादी के बाद तो आप यूँ समझें कि अगर मुझे उससे 1% मोहब्बत थी तो शादी के बाद 100% मोहब्बत हो गई। यानी कि वो इतनी अच्छी थी कि जितनी मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि मेरी कोई आइडियल बीवी भी हो सकती है। क्योंकि सना किसी मामले में यानी कि इसका कोई जवाब नहीं। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। एक और शख्सियत, उनसे मोहब्बत पे बात होगी जो कभी किसी शो में आके अपनी मोहब्बत पे बात नहीं करती। आज पहली दफ़ा समा टीवी पे सुबह सवेरे समा के साथ वो आके अपनी मोहब्बत की बात करेंगी। किससे मोहब्बत की, उसको हासिल किया, उसको खो दिया, अब क्या सोचती हैं, किसकी गलती थी, उनकी या किसी और की। आइए मिलते हैं मथीरा से। हाय मथीरा, क्या हाल है? बिल्कुल सेट, आप कैसे? मथीरा, लोगों को लगता है कि एक बहुत, आज हम ब्लंटली और खुल के बात कर रहे हैं। आज इनसे भी मैंने बात की, मैं तो इनसे अगली मोहब्बत की भी बात करने वाली हूँ कि हुई या नहीं हुई, और यकीनन हुई होगी, और किससे हुई वो हम ज़रूर जानेंगे, और मुझे पता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले तुम मुझे ये बताओ, मोहब्बत क्या है? आई थिंक कुछ लोग इंसान से मोहब्बत करते हैं और कुछ लोग आपके वक्त से मोहब्बत करते हैं। इंसान से मोहब्बत करने वाले बहुत कम मिलते हैं ज़िंदगी में, वक्त से मोहब्बत करने वाले बहुत हैं। जब वक्त चला जाता है लोग बदल जाते हैं, मोहब्बत फिर पता चलता है कि मोहब्बत थी या वक्त से मोहब्बत। आई थिंक दैट जिसने मोहब्बत की वो मोहब्बत ही रहती है, एंड मोहब्बत बदली नहीं जाती। जिस तरह लोग बोलते हैं ना, जब आप मोहब्बत करते हैं अपने बच्चे से, ठीक है, तो आपका बच्चा कहीं ना कहीं गलत चीज़ें भी कर लेता है, लेकिन आप दिल में बोलते हो जैसा भी है मेरा है, वो मोहब्बत रहती है। चाहे बच्चा टेढ़ा करे सीधा करे, हम कोशिश करते सुधारने की, हम छोड़ने की कोशिश नहीं करते। तो बेसिकली जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप वो एकदम से नहीं टूटता, मुझे ये लगता है। मैं पुराने ख़यालात की खातून लग रही होंगी अभी, लेकिन मुझे ये लगता है जब आप करते हो, मुझ जैसे लोग करते तो करते रहते हैं, चाहे चीज़ें वैसी रहे, टूट जाए, नहीं रहे, दूर से देखेंगे चीज़ें, अगर दूर से सुधार सके तो वो करेंगे। सामने वाले को शायद हम दुश्मन लगते हैं क्योंकि उस वक्त हम उन्हें उनका रास्ता दिखा रहे होते हैं। सही, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने ये चीज़ देखी है कि जो हमें सबसे ज़्यादा आसान और सबसे ज़्यादा ग्लैमरस दिखता है, वो उसका एंडिंग इतना अच्छा नहीं होता। जो सबसे ज़्यादा कठिन मुश्किल, जहाँ लोग ज़्यादातर बोल रहे होते हैं बेकार है, नहीं हो सकता, उसका जो एंड होता है ना, वो बहुत सुकून वाला होता है। तो ये दो रास्ते
मैंने किसी को बहुत कोशिश की एंड मैं अभी भी बोलती हूँ दैट प्यार किया है डंकी की चोट पर किया है। किससे मोहब्बत और पूरी दुनिया जानती है, पर इट्स ओके। I'm right now divorced and I'm happy. I've never said this live. मैंने ये कभी नहीं बोला कि You're not divorced. I'm divorced. You're divorced, yeah. Yeah. Divorced हो चुकी है। लेकिन वो एक जो मेरा 1 साल था उसमें I had a miscarriage. I had a lot of things happening. I was alone, but I am here and I'm a different person. मतलब एक होता है ना कि मुझे उस लड़की में और इस लड़की में बहुत फ़र्क पता चलता है। जब इंसान नीचे जाता है ना, बिल्कुल जब दुनिया में कोई साथ नहीं होता तब शायद अल्लाह ही साथ होता है, और जब हम वापस आते हैं तब अल्लाह उस तरीके से आपके लिए दूसरे दरवाजे भी बनाता है। तो मोहब्बत करो, इंसान से करो। तुमने मोहब्बत निभाई? मुझे लगता है निभाई, निभाऊंगी, निभाती रहूंगी। अभी भी उस बंदे से जिसने छोड़ दिया या रिश्ता ख़त्म कर दिया, अभी उससे मोहब्बत निभाने का क्या फ़ायदा? एक्चुअली मोहब्बत 2 तरीके की होती है। कुछ मोहब्बतें दूर से भी करी जाती है और कुछ होती है Still love him. Still love him. Yes, I do love that person because I believe that I will never, मैं कभी भी किसी का उसका नुकसान नहीं चाहूँगी। आप जैसे मैं अपनी माँ से प्यार करती हूँ, ठीक है, मेरी माँ दूर हो करीब हो, मैं कोशिश करूँगी अगर मेरी माँ पर कोई नजर है, हाँ, और ये अनकंडीशनल लव होता है तो ना, माँ से औलाद से, वही प्यार होता है जो बंदा बंदे से नहीं करता। यहाँ पे डिवोर्स हो जाए, एक दूसरे को गालियाँ, तो ये तो वो प्यार नहीं होता। मैं हमेशा मतीरा और रोज़ के लिए एक बात करती हूँ कि आपको बज़ाहिर मतीरा कभी बड़ी सख्त और ब्लंट और ये तो वो आपको लगता होगा जी, मतीरा में हमेशा पीठ पीछे भी आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि सनम ने कभी मतीरा या रोज़ के लिए कहा होगा। मैं कहती हूँ ये दोनों बहनें दिल की बहुत साफ है, एंड आई मीन इट, एंड आई मीन इट। थैंक यू। और आज मुझे अपनी ऑब्जर्वेशन पे मान हो रहा है कि यार मेरी ऑब्जर्वेशन कितनी सही साबित हुई, कि मैं हमेशा कहती हूँ वो जो है खुली डुली यही हैं, वो झूठी नहीं है, वो झूठ नहीं बोलती, ये ऑनेस्ट हैं। इससे जब प्यार भी किया तो ऑनेस्टी से किया, सच्चाई से किया, ईमानदारी से किया, एंड शी ट्राइड कि मैं खुद को चेंज भी करूं। चलो जो उस शख्स ने बोला तुमने वो भी करने की कोशिश की। एक्चुअली मुझे लगता है हम मीडिया में जितनी भी लड़कियां हैं, बहुत सारे लोग हमें देखकर बोलते हैं कि मीडिया वाली लड़कियां ऐसे, लेकिन जब हम शादी करती हैं तो एक नॉर्मल लड़की शायद 100 पसंद है, लेकिन एक मीडिया की जो औरत होती है वो 200 पसंद देने की कोशिश करती है। वो क्योंकि वो हर एक धब्बा निकालने की कोशिश करती है, पे लगे हुए हैं ना उसको मिटाने के लिए भी। लोगों को ये लगता है कि उन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि जब इंसान शादी कर रहा होता है बहुत प्रेशर भी होता है। ऑफ कोर्स यू नो, बंदा ये सोचता है कि चलो कोई किसी ने कोई अफवाह निकाल ली तो वो मेरे गले पर पड़ जाएगी या ये सारी चीज़ें। तो ऑफ कोर्स जो हम मीडिया वाली लड़कियाँ होती है हम 200% रहती हैं, 200% रहती हैं, एंड इंसान को अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। और अगर नहीं भी करे तो प्यार इंसान खुद के लिए करता है। अगर आपका प्यार अच्छा भी नहीं गया कोई बात नहीं, करते रहो, ऊपर वाला तो देख रहा है ना। और तुमने अच्छाई और बुराई सब पूरे पैकेज से प्यार किया। रिग्रेट किस चीज़ का है? अफसोस किस चीज़ का है? अफसोस है किसी बात का कि शादी यहाँ पे ना करती, कहीं और करती? क्योंकि मैं कभी भी अपनी शादी का अफसोस नहीं करती, क्योंकि I've got a beautiful baby and उसको देखती हूँ ना तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं ये रिग्रेट करती हूँ। आहिर मैं उस इंसान को अभी भी I respect my ex-husband because वो मेरे बच्चे का बाप है। मैं हमेशा वो औरत होंगी जहाँ ज़िंदगी में उसको मेरी ज़रूरत पड़े मैं एक कॉल में उसके लिए हाजिर होंगी, क्योंकि वो मेरे बच्चे का बाप है और वो इंसान है। चाहे मैं उसकी नज़र में पता नहीं क्या हूँ, दिमाग में क्या हूँ, आई डोंट केयर, बट
मैंने और उसने एक अच्छा वक्त गुजारा है, मैंने प्यार किया है, तो उस चीज़ का ऊपर वाला जानता है और मैं जानती हूँ, और इसलिए इंसान को ये चीज़ें क्लियर रखनी चाहिए। कब लगा कि उसने भी मुझसे मोहब्बत की है? ऑब्वियसली जब शादी हुई होगा कि बस अब ये मेरा ही है और मेरा ही रहेगा क्योंकि मुझसे शादी की है, औलाद है। वो लम्हा कब था कि जब तुम्हें लगा कि ये बंदा तो मुझसे प्यार ही नहीं करता? एंड वो बड़ा पेनफुल होगा जब आपको लगे कि आप किसी से प्यार करते हो और ये आपसे प्यार नहीं करता। वो लम्हा क्या था जिस दिन तुम्हें ये फील हुआ मथीरा को कि ये तुमसे प्यार ही नहीं करता, मुझे फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है? आई डोंट नो कि वो मुझे ऐसा, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं कबूल नहीं करती, कि वो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि मैं अभी तक उससे ओवर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि कबूल भी कर लिया है कि ठीक है नहीं किया, ओवर भी हो गई हूँ। लेकिन एक चीज़ होती है कि अपनी पसंदीदा चीज़ को इंसान फेंकता नहीं है, तोड़ता नहीं है, उसको डिस्टेंस में है, डिस्टेंस आ गया है। मुझे तो कोई मुनाफा नहीं चाहिए था सामने वाले से, तो चाहे वो वहाँ बैठकर खुश हो या कहीं और बैठकर खुश हो या किसी और के साथ बैठकर खुश हो, खुश है बेहतर है। चाहे तुम खुश हो या नहीं हो। मैंने 5 साल में उसकी खुशी में अपनी खुशी देखी है हमेशा। एंड मिसकैरेज के बाद बहुत डिप्रेशन हुआ, पब्लिकली डिवोर्स से मैं बहुत डर रही थी क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि यू नो मथीरा ही गलत होगी या जो भी गलत। मैं बिलीव करती हूँ कि गलत ना मैं थी ना वो था, शायद वक्त गलत था, किसी ने नहीं छोड़ा, प्यार ने छोड़ दिया हमें। तो इन चीज़ों पर आई जस्ट मुझे ये लगता है कि डिप्रेशन से इंसान निकलता है। हर चीज़ को ना मैंने पहले मैं मथीरा और उसकी पार्टनर बनकर सोचती थी, अब मैं सोचती हूँ एक थर्ड पर्सन बनकर, और जब इस तरह सोचती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मेक सेंस एंड यू विल ऑलवेज लव दैट वन पर्सन, वो हमेशा रहता है। अच्छा, मिसकैरेज की 2 दफ़ा बात हुई क्या? क्योंकि आई थिंक वो भी एक तकलीफ से गुजरी हो तुम, जो हमें नहीं पता, आज पहली दफ़ा पता चल रहा है। वो उस लम्हे में, उस वक्त में साथ था? वो वक्त बहुत मुश्किल था बिकॉज इट वाज, उस वक्त हमारी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी। मैं लड़कियों को सिर्फ ये बोलूँगी, जितनी भी लड़कियाँ देख रही है, सोशल मीडिया की लड़कियाँ, कि जब आजकल की यंग छोटी बच्चियों का ये मसला होता है, जब वो किसी कपल को देखते हैं ना तो वो ये नहीं सोचते, वो नीचे लिख तो देते हैं माशाल्लाह, लेकिन डीएम सीधा बंदे को करते हैं, और उनकी पता नहीं एक ज़िद हो जाती है किसी को, किसी के बीच में आना, किसी के बीच में खलल पैदा करना। बट मुझे सिर्फ ये लगता है कि यू नो कोई बात नहीं, हर चीज़ का एक वक्त होता है, ऊपर वाला हर चीज़ का जवाब देता है। एंड आई वाज माशाल्लाह 4 months, बट या नहीं हुआ स्ट्रेस की वजह से। वो काफ़ी मेरे लिए बहुत हैवी टाइम था। डिप्रेशन में जब गई तो ऑनेस्टली दोस्त नहीं थे। तुम मम्मी से तो मिल चुकी हो, मैं खुद एक ब्रोकन हाउस से थी। अम्मी ने हमें बहुत मुश्किलों से पाला है, तो मैं यही कोशिश करती थी कि मेरा घर रहे, पर इट्स ओके। जब कोई ब्रोकन फैमिली से होता है ना, तो लोग कहते हैं कि अपना घर नहीं चलाएंगी, ख़ास तौर पे शो बिज़नेस की लड़कियों के लिए। आपकी फर्स्ट 5 शो बिज़नेस से सना, उसे सब कुछ छोड़ दिया मार्क्स बनाने के लिए कि मुझे 200% दूँ अपना, ठीक है? आपने 200% देने की तुमने कोशिश की होगी। और ब्रोकन फैमिली की लड़कियां, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई भी है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक चीज़ से गुजर चुके, तो हम कहते हैं हमारे घर ना टूटे, हम पूरी कोशिश करें, हम अपना 100% दें। वो लड़कियां
और उन्हीं पे बाकी वो डीएम होता है, डायरेक्ट मैसेज जाता है लड़के को, एंड हमेशा लड़का सही होता है, लड़की गलत होती है। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। बाबर, मूव ऑन कैसे किया, ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़े, वो कौन सा लम्हा था तुमने कहा ओके फाइन, जो हो गया हो गया। ज़िंदगी में लोगों के साथ बहुत कुछ बुरा होता है, शुक्र है आई विश कि सना होती, लेकिन हम वही वाले हैं ना, हम वो इंसान है कि चलो अब मतलब मुझे मुश्किल लग रहा है बोलना। ओके दे वर परफेक्ट, बहुत प्यारा मैच, बहुत अभी प्यार भी वो सब। पर... अच्छा, लोगों की नज़र में अभी भी ये है कि जी तुम दोनों झगड़ा करते हुए आ रहे थे, लोगों ने तो बहुत कहानियां बनाई थी, कहानियां तो बहुत ये सुनी होंगी ना तुमने कि लड़ाई करते आ रहे थे, झगड़ा करते आ रहे थे और बाबर ने जी गाड़ी मार दी। ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल नहीं। और उसके बाद तुम जाते रहे, तुमने गोलियां खाई उसकी कब्र पे, अभी भी तुम कभी कभार बाहर जाते हो? हाँ, तकरीबन महीने में एक दफ़ा जाता हूँ। ज़रूर जाते हो, ओके। तुमने एक इंटरव्यू में कहा जब बेटी हुई तो उसके बाद मैंने फिर, पहले मैं रोज़ाना जाता था, फिर कम जाने लगा। जब बेटी हुई तो मुझे वो जो मेरी मोहब्बत जो एक खो चुकी थी, तो वो दोबारा मुझे अपनी बेटी से मिलना शुरू हुई। लेकिन अब वो कहते हैं ना, आप किसी के साथ रहते रहते जो है उससे मोहब्बत हो ही जाती है। अब तो मेरी जो सेकंड वाइफ है, मुझे उससे भी मोहब्बत है। हाँ, बिस्मा से, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे उससे मोहब्बत नहीं, मुझे उससे भी मोहब्बत है, लेकिन लोग नहीं असल में नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि शायद जो है वो सना से जितनी मोहब्बत करता था बिस्मा को, तो ये उतनी वैल्यू देता नहीं करा जा सकता। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, ये तो इसने एक छोटी लड़की देखी तो वो अपनी उस बीवी को, ये काय की मोहब्बत थी इसकी। हाँ, और ये भी इतनी बातें करते हैं। अभी तो एक साल नहीं गुजरा था, अभी तो कुछ ही शादी कर ली। मैं कहती हूँ ये बिल्कुल सही किया, ये खुद को नुकसान पहुंचाता, उस पे आप खुश होते हो, उस पे कहते यार एक बाबर खान और सना थे। क्या चाहिए आपको? स्टोरीज चाहिए, कहानियां चाहिए। शुक्र अल्लाह का कि आज हमारे सामने कि बस एक इंसान जो है किसी की मोहब्बत में जान दे दे, वो इनके लिए अजीम है। अच्छाई, बिस्मा से जब मोहब्बत हुई, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिस्मा से तुम्हें मोहब्बत है, मुझे पता है, और बहुत मोहब्बत है। बिस्मा की अच्छाई बताओ, जिस बिस्मा की कौन सी अच्छाई से तुम्हें मोहब्बत है? बिस्मा में बड़ी अच्छाई है। जैसे बिस्मा जो है बहुत सच बोलती है हमेशा, और मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। सच बोलने वाले बहुत कम मिलते हैं। लेकिन सच बोलने वाले बुरे भी बहुत लगते हैं। ये वाहिद बंदा है जो सच बोलने वाले को अच्छा बोल रहा है, वरना जो सच बोलता है ना वो आपको जहर लगने लगते हैं। मतलब है ना, वो बंदे को लगता है वो दुश्मन है, वो दुश्मन है आपके। अरे आजकल ब्लंट और सच बोलने वाली लड़कियां या लड़के लोगों को अच्छे नहीं लगते। खैर, तो वो सच बोलती है, मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत मोहब्बत करती है, और मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखती है, बच्चों से बहुत मोहब्बत करती है। ये बड़ी अहमियत रखती है एक आदमी के लिए बात, कि उसकी बीवी उसका बच्चों का ख्याल रखे, उसका ख्याल रखे। और तुम्हें हमेशा ये था कि जो भी मेरी लाइफ पार्टनर हो उसके लिए पूरी दुनिया, पूरी कायनात में हूँ। सना के लिए भी तुम थे, और तुम इतने खुश नसीब, और बिस्मा बहुत लकी रहा, और बिस्मा के लिए भी बहुत लकी रहा, पूरी कायनात तुम हो, और इस मामले में तुम बहुत वाकई लकी रहे हो। और इंडस्ट्री बहुत प्यार करती है, हम सब तुमसे बहुत। पर आई थिंक ये लकी तो है, पर जिस फेज से गुजरे हैं ना, आई एम श्योर, क्योंकि जब आप उस फेज से गुजर रहे होते हो ना, आपको एक एक लम्हा 100 साल की तरह लग रहा होता है सर पर। सो ये यू कैन से तुम्हारे सब्र का फल था, तुमने वो गुजारा। बिल्कुल। उस चीज के बाद अल्लाह देता है, वो एक होता है ना, जब दुख भी देता है तो सुख भी देता है, उसके मुताबिक देता है। आपकी जो है हर मुश्किल के साथ आसानी है। बिल्कुल, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं अल्लाह उतना ही गम देता है, उससे ज़्यादा नहीं देता आपको। अल्लाह जानता था कि शायद मैं इतना ही गम बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो उतना ही दिया। बिल्कुल, कोई उससे ज़्यादा कर सकता है। बच्चे भी होते, ये भी होता, माँ भी होती, फैमिली भी होती, यू नो, खानदान के खानदान चले जाते हैं और बंदा अकेला रह जाता है। बिल्कुल ये भी है। तो वो मतलब अल्लाह ने वाकई उतना गम दिया, और शायद पता नहीं अल्लाह की क्या बेहतरी, और अच्छे लोगों को अल्लाह ताला जल्दी बुला लेता है ना। वो इतनी अच्छी थी, अल्लाह ने कहा नहीं मैं इसको जल्दी बुला लेता हूँ, शायद ये वाली बात थी। डॉक्टर मोहम्मद इमरान, सच्ची मोहब्बत, इश्क, लैला मजनू, हीर रांझा, ये सब एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते? मुझे तो लगता है कि मेरे सामने तो
नहीं, लैला मजनू के पास इंस्टाग्राम होता ना तो नहीं एग्जिस्ट करता। लेकिन इंस्टाग्राम, फेसबुक, मोबाइल नहीं होते हुए भी अगर आज ये बात कर रहे हैं, इनकी आंखों में नमी है, तो फिर तो लैला मजनू ही हुए ना। मोहब्बत दो लोगों के बीच में होती है, तो ज़ाहिर एक रिश्ते का नाम है, किसी एहसास का नाम है। तो जब दो लोगों के बीच में रिश्ता होता है और उसको फिर वो मोहब्बत डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं, तो दो लोगों के बीच के अंदर कुछ तवक्कात होती हैं, कुछ ख्वाहिशात होती हैं, कुछ ज़रूरियात होती हैं, उनकी तकमील के साथ वो रहते हैं। जब तक वो इस तवाज़ुन कायम रख रहे होते हैं, वो कहते हैं ये मोहब्बत चल रही है। जिस दिन वो तवाज़ुन ख़त्म हो जाता है, जिस दिन उनकी ख्वाहिशात नहीं पूरी हो पा रही होती हैं, जब तक उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो पा रही होती हैं, जब तक उनके एहसासात और जज्बात की तस्कीन नहीं हो पा रही होती है, तो कहते हैं जी मोहब्बत कम होनी शुरू हो गई है। अगर मोहब्बत हमेशा कंडीशनल होती है, क्योंकि मोहब्बत हुकूक मांगती है, मोहब्बत काबू पाना मांगती है, मोहब्बत शरीक मांगती है। अनकंडीशनल लव कुछ नहीं होती, ये सिर्फ इश्क ऐसी एक चीज़ है जो कि अनकंडीशनल होता है, जो कि कोई नहीं करता। वजह उसकी ये है कि उसका मतलब पता क्या है कि वो मेरे साथ बुरा है तो भी मुझे पसंद है, वो जहाँ पर भी है तो भी मुझे पसंद है। ना मुझे उससे कोई तवक्कात है, ना मेरे से कोई ख्वाहिशात हैं, ना मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरा ख्याल रखे, ना मैं ये चाहता हूँ कि वो उजड़े। मैं ज़्यादती करूँ और उसके बावजूद भी वो जो है वो ज़्यादती करे और मैं उफ़ ना करूँ। ये है इश्क, जिसको आप कहते हैं इश्क इज़ वन वे, मोहब्बत इज़ ऑलवेज़ टू वे। मोहब्बत ऑलवेज़ टू वे, एक ज़्यादा कर रहा होता है और एक कम कर रहा होता है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मोहब्बत के अंदर टू वे नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। मोहब्बत में आपको चाहिए वो बंदा, आपको उसको रखना चाहते हैं, उसके अंदर आप उसको चाहते हैं, आपकी देखें ना, अगर आप अपनी उसकी तवज्जो चाहते हैं तो इसका मतलब है ये मेरी एक तस्कीन है ना जो मुझे चाहिए। अगर मुझे तवज्जो नहीं मिल रही तो इसका मतलब मेरी तलब है। मैं और आसान करूँ, मोहब्बत खुद गर्ज होती है। मोहब्बत चाहती है कि वो बंदा कहीं और ना जाए, वो किसी और को ना देखे, वो किसी और की तरह। यही वाली बात है। जब हक किसका है? जिस दिन मैं अपना हक मांग रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं अपने मतलब की वजह से उससे मोहब्बत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना हक मांग रहा हूँ। जिस दिन मैं कहूँ मेरा हक नहीं है, ये उस बंदे का हक है कि चाहे मुझे देखे चाहे ना देखे, मुझे रखे या ना रखे, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करूँगा। वो इश्क होता है जो शायद कभी किताबों में होता था और आज भी शायद किताबों में ही होगा। और डिजिटल किताबें तो वैसे भी इतनी जो है वो पायदार होती नहीं है। मोहब्बत हकीकत है, और हकीकत यही है कि दो इंसानों की ज़रूरियात होती हैं, उनकी जज्बाती ज़रूरियात होती हैं, उनकी तस्कीन की ज़रूरियात होती हैं। ज़रूरियात पूरी करने का नाम मोहब्बत। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। देखिए उसको किसी तरह भेज दें और ये जो जा रही है वो हो जाएगा। नहीं मेरी बात सुनो, परेशान हो। दिखाओ कहाँ बड़ी नसें काट रहे हो, क्यों काट रहे हो नसें? पागल हो, साइको। उसने ये कहा कि मैं इसको मार दूंगा तो आप तो खुद ही मर जाएंगे। और आपकी बेटी कहाँ गई है, मैं वहाँ से उसको निकालूंगा। तो आपने अपनी बेटी कुर्बान करने के लिए तैयार कर दी कि ठीक है मैं इसकी शादी उससे करवा लेती हूँ, निकाह करवा लेती हूँ, इससे पहले कि वो कहीं मेरे बेटे को मार ना दे। आपने ये नहीं सोचा वो इतना पागल साइको इंसान है, वो कल को आपकी बेटी को मार दे तो शादी के बाद क्या करे बेटा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारा प्लान था कि हम बिन्ते फातिमा ट्रस्ट में जाके और माओं के साथ जो है वो बातें करेंगे, उनकी कहानियाँ सुनेंगे, उनके साथ हंसेंगे, बैठेंगे, रोएंगे, उनके दुख सुनेंगे, क्योंकि कहते हैं दुख सुनने से कम होते हैं और खुशियाँ जो है वो सेलिब्रेट करने से बढ़ती हैं। तो प्लान कुछ और था, लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस में आई तो मुझे एक माँ तो नज़र आई, लेकिन माँ के साथ एक नौजवान बेटा और एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र 17 साल है। वो कल शाम यहाँ पर अकेले पहुँची है, अपनी इज्जत बचाकर, अपनी जान बचाकर और अपने ख्वाबों को बचाकर, क्योंकि उसके ड्रीम्स, उसके ख्वाब कुछ और है। बिन्ते फातिमा ट्रस्ट के अलावा उसको कोई जगह नज़र नहीं आई जहाँ पर वो जाए। आज वो बच्ची यहाँ पर क्यों है? वो यहाँ पर इसलिए है कि क्योंकि वो उस जगह शादी नहीं करना चाहती जहाँ पर उसको शादी नहीं करनी। पर हमारे पास हमेशा ये आता है कि 17-18 साल की लड़कियां हाँ जी पढ़ती हैं, बाहर निकलती हैं, कोई पसंद आ गया होगा, किसी के साथ भाग गई होगी।
वो किसी के साथ भाग भी सकती थी, लेकिन वो नहीं भागी। वो 17 साल की लड़की इतनी हिम्मत वाली है कि वो खुदकुशी भी कर सकती थी, लेकिन माँ को ये बोलकर निकली थी कि खुदकुशी भी नहीं करूँगी, लेकिन जहाँ पे मेरा दिल नहीं है वहाँ पे शादी भी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे मेरा मुस्तकबिल वहाँ पे अच्छा नज़र नहीं आ रहा। तो आज एक बहादुर बेटी से आपको मिलवाऊंगी, एक बहादुर भाई से मिलवाऊंगी, एक बहादुर माँ से मिलवाऊंगी। आप यहाँ पर आई हैं, एक दुख आपको अपनी बड़ी बेटी का, जिसका 2 साल पहले जिसकी डेथ हो गई, इंतकाल हो गया। उसके बाद उसका जो मंगेतर था वो पीछे पड़ गया कि मुझे सारा से शादी करनी जो 17 साल की है। आप नहीं चाहती वहाँ पे उसकी शादी करवाना? क्यों? मैं नहीं चाहती, इसलिए कि वो उसे पसंद ही नहीं करती है। कहती मैं उससे शादी नहीं करूँगी, अभी मैं पढ़ूंगी, अभी तो मैं 2nd ईयर में पढ़ रही हूँ, पढ़ लूँगी तो मैं 4 साल के बाद शादी करूँगी, अभी मैं नहीं शादी करूँगी। अभी आपकी आंखों में आंसू किस बात पर आए कि घर से बेघर हो गई हैं बगैर किसी गुनाह के? कल से बच्ची को खुद भगाया कि तुम जाओ, कहीं पे भी जाओ, जाके मर जाओ, और बच्ची क्या कहकर निकली घर से? मैं मरूंगी तो नहीं, मैं खुदकुशी नहीं करूंगी, लेकिन मैं कहीं अपना तहफ़्फ़ुज़ कर लूंगी। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ मैं जाके अपने इज्जत का, मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे आप डरे नहीं। लेकिन वो लड़का क्या धमकियां दे रहा है, जिसका नाम क्या कह रहा है? जाहिल है, अनपढ़ है, कौन है, पागल है क्या? पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा बच्चा है। पहले तो सही था, बड़ी बेटी से रिश्ता लगा था और मुझे अम्मी कहता था, उसको बहन की तरह कहता था मेरी बहन है। लेकिन जब मेरी बेटी फौत हो गई तो उसका सब नियत बदल गया, क्या बदल गया, अब मुझे छोटी वाली से शादी करवा। मैं बोली नहीं भाई, वो करना नहीं चाहती, मैं कैसे करवाऊँ? बिल्कुल। वो कह रही अभी मैं 4 साल पढ़ूंगी, क्योंकि मेरी पढ़ाई शुरू हुई है। और कल वो निकाहनामा लेकर आ गया, निकाहनामा पेपर्स लेकर आए घर पे कि निकाह पे जबरदस्ती साइन करवाऊंगा, और तक सारा निकल चुकी थी घर से। आपको कैसे पता चला कि वो निकाहनामा लेकर आ रहा है? ये इसने मुझे बताया था। सारा कुछ ने पहले से कह दिया? ये SMS किया कि मैं आ रहा हूँ निकाहनामा लेके। ठीक है। मुझे बताया कि अम्मी तो मैंने कैसे करो, जल्दी तुम निकलो, 1:30 बज रहा है, निकल जाओ और मुझे बता देना तुम कहाँ जा रही नहीं जा रही। तो कह रही हाँ ठीक है। और आपके पास फोन भी नहीं है? नहीं। और सारा जब निकली उसके पास भी फोन नहीं था? नहीं, उसके पास फोन था। वो लेकर आई ना अपने साथ आके आपसे कांटेक्ट में रहे। अच्छा, भाई से मैं बाद में बात करती हूँ, सारा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, और फरजाना आंटी फिर मैं आपसे पूरी डिटेल पूछूंगी, कब आई, कैसे, क्या हुआ, आपने क्या समझा। सारा मुझे ये बताओ कि तुम्हें उससे क्या बोला, वो लड़का कौन है, कब से पीछा कर रहा है, क्या बोलता है, और तुम उससे शादी क्यों नहीं करना चाहती? पहले तो वो मुझे, जब मेरी बहन से उसका रिश्ता लगा हुआ था, तो बस यही कहता था कि मेरी बहन हो तुम, मैं तुमको अब उतना ही चाहता हूँ जितना तुम्हारी बहन तुमको चाहती है। फिर मेरी बहन की डेथ हो गई। कितना अर्सा उसकी मंगनी चली? 1 साल चली, और फिर उसके बाद मेरी बहन की डेथ हो गई। मंगनी वगैरह हुई थी और कुछ महीने बाद उनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद अब उनकी डेथ को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन 1.5 साल तक वो मुझे यही कहता था कि तुम मेरी बहन हो, मैं तुमको बिल्कुल अपनी बहनों की तरह मानता हूँ, मैं तुमको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, और ये तक कहता था कि तुम्हारे पसंद के लड़के से तुम्हारी शादी भी करूँगा। ताकि वो ये सब इसलिए गेम कर रहा था ना, ताकि हम लोग उसका ट्रस्ट कर ले। हाँ। फिर हमारे घर में इसी तरह अम्मी को भी एक और बेटा मिल गया कि हाँ भाई चलो उसकी माँ नहीं है। वो कहता था मेरे घर वाले मुझे इतना नहीं मानते, मैं उनसे लड़ा लेता हूँ। अम्मी बोली चलो ठीक है बेटा, तुम मुझको माँ बनाए हो ना, इसको बहन बनाए हो, सही है, आके रहो हमारे घर। फिर उसके बाद वो आने लगा, लेकिन हम ये नहीं कहते थे उससे कि रोज रहो, लेकिन अगर मना करो ना तो उस पर भी वो लड़ाइयाँ करता था। अच्छा, लड़ाई? हाँ, कि आप क्यों नहीं मना करती हैं मुझे, मैं कोई गलत नियत तो नहीं रखता। उस वक्त ये सारी बातें करता था कि भाई मैं तो अच्छी नियत से आ रहा हूँ ना, तो फिर आप लोग क्यों इतना घबराती हैं। तो अम्मी ने कहा चलो भाई ठीक है, ये भी ठीक है, जब तुम इतना कह रहे हो कि हम तुम पे यकीन कर सकते हैं तो हम करेंगे तुम पे यकीन। लेकिन फिर 6 महीने पहले, अभी से 6 महीने पहले, फिर वो कहने लगा अपनी अम्मी से, मुझसे नहीं कहा उसने, अम्मी से कहा कि भाई आप जो है ना एक काम करें, शादी कर दें अपनी बेटी की मुझसे। तो अम्मी ने कहा ठीक है कर देंगे भाई, क्योंकि अम्मी भी उसको अच्छा ही समझती थी, क्योंकि उसने तो एक अपना मास्क चढ़ाया हुआ था चेहरे पे एक तरीके से।
फिर उसके बाद अम्मी ने मुझे बताया कि भाई देखो हमने ऐसे ऐसे उससे रिश्ता तय कर दिया। मैंने कहा अम्मी आपने मुझसे पूछना तो चाहिए था ना, आपको मुझसे क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं खुद अपनी मर्जी से आपको हाँ या ना का जवाब देती। और वो कैसे ऐसे बोल सकते हैं, वो तो मुझे अपनी बहन बनाए हुए इतने साल से, पूरा खानदान हमारा ये कहता था कि भाई बड़ी बेटी से जब डेथ हो गई तो रिश्ता तो खत्म हो गया तो अब छोड़ दो। लेकिन अम्मी यही कहती थी कि नहीं भाई वो मुझे माँ बनाया हुआ, उसको बहन बनाया हुआ, ऐसे तो रिश्ते नहीं, भले जरूरी नहीं है खून के रिश्ते भी हो, इंसान ऐसे भी रिश्ते कायम कर सकता है। लेकिन भाई उसने धोखा दे दिया, फिर कहने लगा कि नहीं, फिर वो अपने असल चेहरे पे आया कि नहीं कैसे नहीं करेगी। अब फिर उसने जो है वो धमकियां देनी शुरू कर दी, अपनी नस काटनी शुरू कर दी इस बात पे कि मैं उससे सही से बात नहीं करती। इस बात पे उसने अपनी नस काट दी कि तुम मुझसे सही बात नहीं करती हो। नस काट देता था, कभी अगर अम्मी उसको झड़क देती थी किसी बात पे, गुस्से में आके कपड़े निकाल के जलाने लगता था। हमारे ही घर में ये सब करता था, कहता था मैं सर फाड़ के बाहर निकल जाऊंगा और सबसे कहूंगा कि भाई इन लोगों ने मुझे मारा। और मैं अपने रिश्तेदारों के पास इसीलिए नहीं गई क्योंकि वो क्या करते, इज्जत बचाने के लिए चुपचाप से मेरा निकाह पढ़वा देते उससे। तो वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं ये सोचती ना कि भाई हम मिडिल क्लास लोग हैं तो वो अच्छी उसकी जॉब वगैरह है बैंक में तो वो सपोर्ट करेगा, मैं खुशी खुशी कर लेती अपने घर की खुशी के लिए, लेकिन वो एक नफ्सियाती मरीज इंसान है। मैं अपनी पूरी जिंदगी उसकी जी हुजूरी में, वो कहता है बस मैं जैसा करूँ वैसी बन जाऊँ, मिट्टी की कठपुतली बन जाऊँ जैसे। तो मैं ऐसे क्यों बदलना ने मेरे हाथ पे सलामत दिए ना, मैं अपनी रोटी खुद कमा सकती हूँ, इतनी मुझ में सलाहियत है। तो मैं 2 वक्त की रोटी के लिए उसकी गुलामी नहीं करना चाहती। रमजान से तंग किया हुआ है लेकिन मैं बहुत बर्दाश्त। आपके भाई को मरवा दूंगा तो आपके भतीजे को मरवा दूंगा, सबको तो धमकी देके बैठे हैं आप। धमकी तुझे भाई को मारूंगा। ठीक है, मैं भी गुस्से में आ जाता हूँ। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। ओके जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आप सारा की कहानी दिखा रहे थे जो हमने पार्ट्स में आपको दिखाया, कई पार्ट्स जो अभी हमारे पास हैं बाकी, लेकिन वो मैं आगे दिखाऊंगी या नहीं दिखाऊंगी ये वक्त के साथ मैं 1 घंटे में फ़ैसला करूंगी। लेकिन मंदो खिल साहब हमारे साथ यहाँ पे हैं, शहरियार दाऊद हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पे असद हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ पे फरजाना जो है वो मौजूद हैं, निकाहनामा यहाँ पर जो है वो मौजूद है, लोगों के निकाहनामे हमारे पास मौजूद हैं जिन पे लकीरें, कई क्लॉजेस पे हमने बात करनी है। एक इस क्लॉज पे भी बात करनी है कि जी लड़की कंवारी है या तलाक याफ्ता है या बेवा है, ठीक है, लड़के का क्यों नहीं लिखा जाता? तो मैंने कहा लड़के का तो वो लिखा जाता है ना कि उसकी यहाँ पहली बीवी है या नहीं है वो, लेकिन उसमें भी लकीर होती है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये क्लॉज होना ही नहीं चाहिए। पर हाँ, अब मुझे ये फील हो रहा है कि वाकई कितना जब निकाहनामा सबके सामने पढ़ा जाता है, सब कुछ होता है, तो अगर लड़के का नहीं लिखा गया तो लड़की का भी नहीं। शायद कहीं लड़की का निकाह हुआ हो, वो ना बताना चाह रहे हो, पब्लिक में वो बात ना हो, बट उनको वो लिखना पड़ेगा माँ बाप को, सबको। मतलब ये क्लॉज क्यों है वो फैमिलीज को पता होना चाहिए, ना कि पब्लिक को पता होना चाहिए। यहाँ एक सवाल ये है कि एक लड़के ने तलाक दे दी है, बताते ही नहीं है लड़के वाले। मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं, लड़की वाले आते रोते हैं जी ये तो अपनी पिछली वाली बीवी से अभी भी मिलता है, और हमें नहीं बताते ये तो कमा रहा है। पिछली वाली बीवी भी क्यों मिलती है, अब ये भी फिर सवाल है, फिर वो क्यों मिलती है, उसका भी कसूर है। अब सिर्फ लड़कों का ही कसूर हम सिर्फ इस पॉइंट पर रहे ना कि ये बताया जाए ना भाई लड़का भी तलाक दे चुका हुआ है। मैं इन क्लॉजेस पे बात करूंगी, लेकिन अभी मंदो खिल साहब ने कहा कि कितने शोज हैं आपने निकाहनामे पे, कोई अवेयरनेस नहीं आने वाली। तो मैंने कहा हुकूमत के ऊपर ये कहना, हुकूमत पर आपने मैं समझी कि आप लोगों पे बात करें, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो एमन मिनाल जो है, एमन की अभी शादी माशाल्लाह रिसेंटली मुनीब और एमन की हुई है, एक तो दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। और वो क्लॉजेस पढ़ रही हैं, ठीक है ना, वो मुझे जो फील हुआ वीडियो से कि वो क्लॉजेस पढ़ी, ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि एटलीस्ट इतनी अवेयरनेस आ गई है कि लोग पढ़ रहे हैं कि लिखा हुआ क्या है, हम किस पेपर पे साइन कर रहे हैं। हेमन खान बिन मुबीन खान, हेमन खान
अहमद खान बिनते मुबीन अहमद खान। आपका निकाह का मुबीन अहमद भट्ट, मुनीर अहमद भट्ट और मुबीन अहमद भट्ट। उनके साथ ओके, तो इंटरेस्ट ले रही हैं, पढ़ रही हैं, ये क्या है? तो इन्होंने, मुझे लगा है कि वो पढ़ा हुआ है। आप क्या इस पे, आपका क्या एतराज़ है? ये जो निकाह का वक्त होता है ना, वो इंतहाई नाजुक होता है। हज़ारों सैकड़ों लोग बैठे हुए थे, इतना वहाँ टाइम नहीं होता है। जब एक लड़का लड़की की शादी होती है तो यकीनन वो जो शादी कार्ड है वो चेक करते हैं, नाम चेक करते हैं, स्पेलिंग चेक करते हैं। तो जब उनको पता है कि उस दिन मेरी निकाह होनी, तो ये निकाह का पेपर पहले क्यों नहीं पढ़ते? पहले पढ़ ले। एग्जैक्टली। और फिर घर वालों से डिस्कस करे कि देखिए मैं ये बात नहीं मानूंगी, ये मानूंगी, ये बड़ी आसान सी बात है। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल सही है। अच्छा जी, वीडियो का अगला पार्ट दिखाते हैं। सारा हमारे पास आई थी, ठीक है, मुझे तो बस सारा ही नाम याद है। बच्ची का नाम क्या है, क्या नहीं, कहाँ रहते हैं, हम कुछ भी नहीं बताएंगे आपको। लड़के का नाम भी हमने काटा है, क्योंकि लड़के का नाम ख़ानदान है उसका भी, उसकी भी फैमिली है, लेकिन वो अगर वो ख़ुद को सर पे थपड़े मार रहा था, पान खिलाओ, मुझे वॉशरूम में जाना, ये अजीब हरकतें की लड़के ने। लेकिन वो मैं आपको अगला पार्ट दिखाती हूँ। लड़के को हमने कॉल की और आई विश कि मैं वो टाइम लिखती कि 2 मिनट में वो लड़का आ गया, जबकि मेरी पूरी टीम बाहर खड़ी थी, बिनते फातिमा ट्रस्ट के बाहर, बल्कि आपके घर के वही बाहर वहाँ पे, और गाड़ियाँ खड़ी थी। लेकिन वो इतने धड़ल्ले से आया, उसको अंदाज़ा ही नहीं था कि अंदर कैमरा भी है, अंदर जो है वो लोग भी हैं मीडिया के, और वो वहीं पे ठुस हो गया। ऐसा ना, हम लोग सोच रहे थे, पूरी टीम सोच रही थी कि लड़के को फोन करके किस तरह बुलाए, याद करो। हम कितना फिक्रमंद थे, किस तरह बुलाए, बोले हम लोग अभी सोच ही रहे थे किसके नंबर से करें, किसके न... अचानक से मुझे मिस बेल आई। हाँ। और मैंने असर से बोला, असर ये नंबर पता नहीं किसका है। अभी वो सोच रहे थे, दोबारा फिर फोन आ गया। फोन आया तो वही लड़का था, हम तो सोच ही रहे थे ना करने को। और उस लड़के ने खुद फोन किया और कहा जी मैं इस तरह। मैंने कहा कौन? तो बोलता है कि जी मैं इस तरह ये लड़का बात और ये आपके पास जो लड़की आई हुई ना, ये मेरी वजह से आई है, तो आप इस तरह करें। जो ही वो, मैंने जल्दी से स्पीकर ऑन किया और ये सब लोगों के कान खड़े हो गए कि हाँ इसी ने फोन कर दिया। तो मैंने फिर बड़े आराम से बोला, कहता है जी इस लड़की को दिखाया क्लिप क्या, आ जाओ तो शादी तो करनी है, बच्ची के साथ करा लीजिए। उस गुबड़ा आशिक को 2 मिनट पे पहुंचा, ये तो पता नहीं था कि सम्मा की टीम मौजूद है। उस गुबड़ा आशिक को उसने कहा शायद ये लड़की मेरे हवाले कर रहे हैं। तो चलिए वो क्लिप दिखाते हैं कि किस तरह वो लड़का आया और कैसे वो ठुस हो गया लड़का, बिल्कुल के माफ कर दे। वो क्लिप देखिए आप। क्या चाहते हो? कुछ नहीं। क्यों तंग किया इन सबको? आगे आप मेरे पास। मैंने कोई तंग नहीं किया, क्योंकि इन दरिंदों से ना दूर हट के बैठना चाहिए। क्या तंग नहीं किया? नहीं किया। दिखाओ कॉल्स, मैसेजेस, जिस तरह तुम अभी बात कर रहे थे। इसके भाई को मारोगे तुम? अगर मैं तुम्हारी कॉल सुनवा दूं तो? झूठ मत बनो, मासूम मत बनो। अम्मी मुझे बचा ले अम्मी, आपको मैं इससे शादी नहीं करूंगा, मैं चाह रहा हूँ। क्यों शादी कर रहे थे इससे? हाँ बहन कहते थे ना 1.5 साल तक। तुमने कहा कैसे कि तुम शादी करोगे इससे? अच्छा मैं माफी मांग रहा हूँ, मैं इस चीज के लिए माफी। 1.5 साल बहन कहते रहे हो, बड़ी बहन के मंगेतर थे। अभी भी बहन बोल रहा हूँ, बस अब मैं आप लोग सबके सामने। अभी पुलिस आ रही है, तुम धमकियां दे रहे हो। कौन से बैंक में काम करते हो? बताओ कौन से बैंक में काम करते हो? बैंक बताओ कौन से बैंक में काम करते हो? उसके हेड को बुलाओ यहाँ पर। मैं माफी मांग रहा हूँ, आज के बाद ये मेरे लिए बहन ही है और बहन है। आज तुम इनके घर गए तो? नहीं जाऊंगा। नहीं वो SHO से SHO आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी पूरी तुम्हारा बैंक यहाँ पे पहुँच रहा है। ये भी नौकरी लगी। हाँ अभी लगी। तुम्हारे घर वाले का माँ, तुम्हारी माँ का तुम्हारे घर भाई अब्बा पापा जितने लोग हैं, क्या बचा है? अभी भी कह रहे हैं कि मैं छोटा भाई समझता हूँ उसको, वो अभी भी कह रहा है कि मुझे मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। भाई बचा लो मुझे यार, मैं आज के बाद नहीं करूँगा। बहुत हिम्मत करके आए थे ना। तुम आग लगाते हो, तुम अपना सर फाड़ते हो। पागल हो, साइको। नहीं आज के बाद नहीं करूँगा ऐसा। घर चलाओगे? चलो अपना घर चलाओ, अपना घर, अपने माँ बाप के घर चलो, वो चलाओ। तुम बोले ना कैसे 6 महीने से तुम परेशान कर रहे हम लोग को, 6 महीने से परेशान। इस बच्ची की रमजान से। अरे आप बैठिए, इस बच्ची की मासूम की जिंदगी तुमने अजाब की हुई है। पीछे रो, हाथ लगाओ। आप उनको हाथ लगाना, मेरी बेटी उसको हाथ लगाना। कुछ मेरा एहसान करो,
और मुझे माफ कर दो। तुमने इसको थप्पड़ मारा था? तुमने इसको थप्पड़ मारा था ना बाइक पे ना आने पर? मैंने हालात खराब होने के इसकी परवाह करके मारा था। तुम कौन होते हो? भाई मार क्या हालात खराब थे? किस हालात खराब होने की वजह से मारा था? कौन सा धरना हो गया था? अभी जो हुआ था मैं पहुंच गई थी ना, बाइक पे ले जाने का क्यों कहा था? अच्छा चलो, बहुत तंग किया बेटा, बहुत तंग किया बेटा। स्टैंड ली है ना, तो आप यहाँ रहिए, वरना आप यहाँ से चली जाइए। मुझे आपकी ना कल मदद चाहिए थी ना, मुझे आज चाहिए। किस रिश्ते से रह रहे हो मुझे ये बताओ? कोई माँ नहीं है, माँ होती है। उसके भाई ने कभी इसको बोला औलाद कौन थी? हाँ, माँ की औलाद कौन थी? अल्लाह माफी देता होगा। नौज बिल्ला, भाई ने कहा कि इससे निकाह करना है, तुमने कैसे कह दिया? तुम पहले कहा था मुझसे, इनके कहा था, बाद में मना कर दिया। देखे इनकी अम्मी ने मुझे वादा कर लिया था, मगर मैं पूरे खानदान ने बता के नशा करते हो ना? नहीं मैं पान खा रहा हूँ। सारे मसले का हल यही है कि मुझे माफ करें और मुझे नहीं, कैसे माफ करें? तुम्हारी इतनी जुर्रत है, तुम मेरे गेट पे भी खड़े हो। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे गेट पे आके मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे फोन करते हो। मेरा नंबर कहाँ से लिया तुमने? हिम्मत से आए हो तुम, कैमरा देख के डरे हो? नहीं, मेरे साथ ही आया था, लेने आया हूँ इसलिए कि इसने मुझे बहुत रमजान से तंग किया हुआ है, लेकिन मैं बहुत बर्दाश्त नहीं, बहुत बर्दाश्त की बेटा। मेरा अल्लाह जानता है, अल्लाह मेरा जानता है। तुम्हें जेल में क्या करवाएंगे? पूरा पाकिस्तान के बेटे उठ के खड़े होंगे अपनी बहन के लिए, पूरे पाकिस्तान के लड़के खड़े होंगे। मैं बता रही हूँ इस बेटी के लिए, इस बहन इम्प्रेस बनोगे, क्योंकि एक यतीम बच्ची और बेवा औरत को तुम 6 महीने से टॉर्चर करते रहे उनके घर में रह के। भाई है ही नहीं यहाँ पे। क्यों रो रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी बहन की जिंदगी उसने अजाब कर दी। क्यों ऐसे किए तुम हम लोग के साथ? क्यों किए? रमजान पूरा खराब किए, शिवरात पूरा खराब किए। अब तुम्हारा तमाशा बनेगा, एक बेटी का तमाशा। मैं कैसे यकीन कर लूं? रमजान में मेरे पैर पड़ा था ये आदमी, रमजान में 1 महीना मेरे पीछे पड़ा और उसके बाद मेरे पैर पड़ा कि अब मैं तुम नहीं करूंगा शादी, मेरी किसी और लड़की से करा दो। मेरी अम्मी ने लड़की भी ढूंढी इसके लिए, बहाना कर देता था, नहीं फला चीज है, ऐसे नहीं वैसे नहीं, मैं ऐसी लड़की से नहीं करूंगा, मैं ऐसी लड़की से नहीं करूंगा। और उसके बाद फिर 2 महीने बाद फिर खुल। बात सुनो, मुझे माफ कर दो, मैं अब सबके सामने बोल रहा हूँ। ठीक है, वरना है तो हम अभी वुमेन प्रोटेक्शन को भी बुला लेते हैं। और वुमेन प्रोटेक्शन से तो है, वुमेन प्रोटेक्शन वालों से तो पूरी वो है, अभी सुबह हो गया है पूरा केस हो गया। अच्छा मुझे बताओ इसके भाई का नाम क्या है? अम्मी खत्म कर दो। नहीं अभी घर वाले आपके घर वालों गारंटी लेना आपने लिखा हुआ है। देखो पुलिस की ऐसी करती है, पैंचर तो आपको चाहिए, एफआईआर कटेगी, हर चीज होगी। बहन को वाइफ लिखा हुआ है, वाइफ हो गई है, वाइफ हो गई। इसका नंबर वाइफ के नंबर से सेव किया है। दिखाऊं? जी दिखा दे ताकि नंबर ना दिखाएगा। ये देखें, जी आप दिखा दीजिए। ये नंबर मैं वो कर रही हूँ, छुपा रही हूँ। वाइफ तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं आया? नहीं मुझे ये अभी नहीं करो, अभी ये इतना मासूम बन। देखें आप, मैं क्लियर है, आप मेरी बात सुने। ओके जी, हम लोग वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह अब वो माफिया मांग रही है कि अम्मी आप मुझे जेल भेजेंगी, अम्मी आप मुझे जेल भेजेंगी। और वो अगर किस हक से हमने ये शो किया है, तो हम सारा की बहन के हक से, और ये हमारी जिम्मेदारी है अपनी बेटियों की इज्जतें बचाना। और इन्होंने एक माँ के हक से किया, क्योंकि उन्होंने हमें ये हक दिया, उस माँ ने, उस भाई ने, उस बेटी ने वो हमें हक दिया और रिटन में हमें वो हक दिया। वो पेपर्स भी हमारे पास हैं, ताकि कल को कोई भी इशू हो कि आप तो क्या कह रहे थे कि आप तो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए। बिल्कुल ऐसे ही है। जो सनम सब लोग देख रहे हैं, जो भी देख रहा है, जो देख रहे हैं ये बहुत कम है। हम लोगों ने जो देखा, जो उसकी माँ को देखा, जो हमने फेस किया ना, ये अल्लाह जानता है, ये पूरी टीम जानती है जो उस दिन थी। और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि किस तरह मैं आपको बताऊं कि क्या उस दिन हुआ, क्या वो बेवा औरत किस तरह वो रोई। और उन्होंने
अपनी चार दीवारी में किस तरह बर्दाश्त किए। किसकी बात करिए आप? लड़की की माँ? लड़की की माँ की। कोई वो खर्चे वर्चे भी करता था घर पे? हाँ, करता होगा, ऐसे थोड़ी जाहिर है वो रहता था तो वो करता तो होगा ही ना। कपड़े भी धुलते थे उसके, सारी सफाई होती थी, खाना खाता था, सब करता था, वो भी तो करता ही था। हमारे यहाँ होता ये है कि एक बेट, दो बेटियां, तीन बेटियां है ना, एक बेटी अगर रह गया रिश्ता, वो उसको छोड़ के दूसरा मांगते हैं, या चलो उसकी तो वफात हो गई, उसकी मगफिरत फरमाए। हमारे यहाँ बेटियों को बदकिस्मती से समझा जाता है बोझ। ये माने का कि यार हम बेवा हूँ, ये मेरा बेटा भी शायद इतना अच्छा काम नहीं करता, ये पला पलाया बेवकूफ उल्लू का पट्टा मिल रहा है, चलो इसको हम समझ। लेकिन नहीं, इतना बेवकूफ होता तो पागल है, बेवकूफ नहीं, पागल है, बिल्कुल साइकी है। नशे काट रहा है और जबरदस्ती लड़की को कह रहा है कि मुझसे शादी करो, और खुदकुशी वाला वो पेपर अभी आएगा ना जिसमें वो कह रहा है खुदकुशी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब अगला पार्ट मैं आपको दिखाती हूँ। चले जी अब अगला पार्ट देखें, क्योंकि वक्त कम है, मैं चाह रही हूँ मैं सारी स्टोरी दिखा दूँ। तो अगला पार्ट देखें कि उसने फिर आगे क्या किया। मैं इनके साथ हेल्प करता रहा, सब कुछ करता रहा। बेटी का इंतकाल हुआ, हेल्प करते रहे, उसके मंगेतर थे तुम। सही है, हेल्प करता रहा, फिर सब कुछ हुआ, फिर उसके बाद मैं चला गया। और फिर मैं इनके घर हफ्ते के लोग हैं, मैं हफ्ते में आना जाना करता रहा, हफ्ते में आना जाना करता रहा। फिर मकान बनाने की बात हुई, मैं मकान में पैसा देने लगा, हर चीज में मैं इनको इन्वॉल्व करते पैसा देने लगा, मगर करता रहा। मैं इनको फाइनेंशियल मदद भी करता रहा और हेल्प भी मदद करता रहा। तुम इनके घर रहते भी रहे, आगे बताओ। तुम मैडम मैं रह के काम करवा रहा हूँ, ठीक है ना, बेटों की तरह कोई ऐसा नहीं किया। और इसके कपड़े तक धो दिए, इसके कपड़े भी धोए हैं, ठीक है ना, बेटों की तरह रखा। तो अगर फाइनेंशियली हेल्प की तो कोई ऐसा नहीं किया। आगे बताओ क्या हुआ? फिर उसके बाद ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। इनसे एक बार उन्होंने रमजान में मुझसे कह दिया कि ने हाँ कर दिया है। तो मैंने अम्मी को आपसे 10 दफा पूछा था, अम्मी हाँ कर दिया है? तो उन्होंने कहा था मैं कुरान की कसम खा के कहती हूँ हाँ कर दिया है। हाँ कर दिया, ये बात क्यों निकली? आपने पूछा होगा ना, ये भी तो बताएं। नहीं, इन्होंने पहले मुझसे बोला था कि और तुम्हारी शादी करवाएंगे, मेरा जाहिर है मैं डर से बोलती थी कि कर ले। रिश्ता मांगना तो उन्होंने कहा ना, उन्होंने प्लेट पहले तो देखे इनके खानदान में यही बात हुई थी कि इनके मामू जान ने कह दिया था कि तुम और का रिश्ता करवाएंगे। हो गया, चलो बात हो गई, रिश्ता पक्का हो गया, माँ ने हाँ कर दी, तुमने हाँ कर दी। जब पर बात पहुंची 3 महीने के बाद का मुझे नहीं, फिर मैं खामोश हो गया। नहीं, फिर मैं खामोश हो गया। उसके बाद फिर इन्होंने बोला कि नहीं हम करवाएंगे। सही है, मकान बनने के बाद, सही है, मकान बनने से पहले मैं करवाऊंगी। मकान नहीं क्या पड़ा हुआ, आप लोग जाके खुद देख लें। उसके बाद जो है फिर उसके बाद पंगा शुरू हो गया। फिर क्या पंगा? किससे पंगा? ये नहीं करने मांग रही, नहीं करने मांग रही। तो तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? कल निकाला मारा है ना घर पे। ये खुद मंगवाइए, मैं नहीं ला रहा था। अच्छा तो क्या तमाशा हुआ था घर पे? तुम सही से बात नहीं करती हो, अम्मी सही से बात नहीं करती, मुझे सुकून नहीं मिलती है, मुझे प्राइवेसी नहीं मिलती है। मैंने कहा भाई तो आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? तो निकाह का तो आप 1 हफ्ते से टाल, पहले कहता था ये पिछले हफ्ते को निकाह करूंगा मैं, नहीं किया। फिर पेपर्स बनने में टाइम है, उसके बाद 2 दिन बाद कह रहे मैं तो ऐसे ही कह रहा था। फिर पता नहीं, फिर उसके बाद क्या कहने लगा कि ठीक है, क्या कहते हैं इस हफ्ते निकाह करूंगा, मतलब सैटरडे, इस हफ्ते सैटरडे करूंगा। तो फिर अभी परसों मुझसे कहने लगा कि भाई तुम्हारी मैंने कहा सैटरडे करना ना, आप कल निकाल। मैं आपके साथ नहीं किया हूं। ओके, अब मैं ये क्लिप यहीं पे रोक रही हूँ, आगे मैं आपको दिखाती हूँ। आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग है, जिसपे कुछ पे मैं भी आपके साथ हूँ, मुत्तफिक हूँ, कुछ पे ज़ाहिर है हमने जो देखा वो हमें पता है। लड़के ने आगे क्या बोला, क्या किया, वो खुदकुशी का जो उसने ख़त लिखा हुआ था, किस तरह मेरी टीम ने वो पकड़ा कि मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ, वो भी एक हैरान कुन बात है। वो मैं आपको दिखाती हूँ ब्रेक के बाद। और आगे क्या हुआ, निकाहनामा लेकर आया था तो आगे क्या हुआ, बच्ची ने क्या कहा, वो हम आपको आगे दिखाते हैं। खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक, हम लोग वापस आ चुके हैं नाज़रीन, और आज हम बात करें ज़बरदस्ती निकाह पर कि क्या किसी लड़की से ज़बरदस्ती निकाह करना इस्लाम में जायज़ है, क्या वो निकाह होगा या नहीं होगा। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि नीयत पर ही सब होता है। जब पहले ये पेपर्स नहीं हुआ करते थे, सदियों पहले, कई साल पहले, तो तब क्या, तब वर्बली होता था ना, तब नीयत और वर्बली होता था, कुछ आपके सामने जो है वो गवाह बैठते थे। अब ये सिक्योरिटी की वजह से एक पेपर है जिसकी अहमियत हमें रखनी पड़ेगी। अगर आज हम इसको अहमियत नहीं देंगे, कल को हम सिग्नल्स को अहमियत नहीं देंगे, कल हम अपने ऑफिसर्स को, अपने कवानीन को अहमियत नहीं देंगे। तो मंदोखिल साहब, आप हमेशा इसके अगेंस्ट जाते हैं कि ये पेपर से क्या होगा।
पेपर से कुछ नहीं होगा तो फिर आईडी कार्ड भी आप अपना मुझे दे दें, पासपोर्ट भी मुझे दे दें, फिर आप ज़रा इस दौर में आजकल चल के दिखाएं। दौर के साथ, वक्त के साथ चीज़ें तब्दील होती हैं, ये लड़की की सिक्योरिटी है। लड़का निकाह कर ले, उसके बाद बोले कौन सा निकाह भाई, मैंने तुमसे कब निकाह किया था, तो लड़की दिखा सकती है, लोग दिखा सकते हैं कि ये है निकाह का पेपर, इसमें है ये शराइत। सो इस पेपर को, कानून को हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे, और अगर कानूनदान ये बोलेंगे तो फिर आई थिंक मैं बोलूं जी हाँ बोले, देखिए बोले, फिर मैं अगला पार्ट दिखाती हूँ। मेरे सामने सैकड़ों केस वालिदैन लेके आते हैं जो कोर्ट मैरिज होते हैं, लड़की की अंडर एज होती है, जो कानून है हमारा 16 साल से 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 14 साल की 13 साल की बर्थ सर्टिफिकेट दिखाते हैं, आगे बढ़े जाए फैमिली कोर्ट में, तो मैं ये चीज़ करूँ। तब तक अच्छा, फिर ये जो आपने जो निकाहनामे की बात की, अभी पिछले महीने मेरे पास एक केस था, बंदे ने मुकर गया अदालत में, भाई आपका निकाह कैसा है, नहीं बोले नहीं वो तो मुझे पता नहीं क्या पिला दिया और पता नहीं मेरे से, ये कोर्ट में एडमिट। अच्छा, उसके अलावा जो आपने बात की हक मेहर का, आप 10 करोड़ लिखवा लो, उसको जो पता है कि 10 करोड़ मुझे देने पड़े, अगर मैं तलाक ही नहीं देगा, वो जाओ ना रखता हूँ ना तलाक देता हूँ, मजबूरन लड़की खुला के लिए जाएगी, जब खुला के लिए जाएगी तो हक में छोड़ना पड़ेगा। तो यकीनन खुला भी नहीं देते, मैं खुला के लिए भी साइन होता है ना उसमें, खुला के लिए बेचारी लड़की को ख्वाब। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने बिल्कुल बेहतरीन फतवा दे दिया है कि बिल्कुल खुला हो जाती है, अगर लड़का नहीं भी देता, उसके ऊपर जज देखे, अपना वो बंदा नॉमिनेट करे जो जाकर के देखे कि आया ये वाकई ऐसा कर रहा है कि इनकी लड़की की जाती है उसकी। क्या नहीं, और सबसे अहम बात कि ज्यादती है या नहीं है, लड़का शराब पीता है नहीं पीता, लड़का बुरा है या नहीं है, वो क्या हरकतें करता है क्या नहीं करता, हराम खाता है नहीं खाता, मारता है नहीं मारता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़का बेस्ट है, दुनिया का अच्छा तरीन लड़का है। यहाँ जब खुला वाला केस में मियाँ बीवी का प्री ट्रायल होता है, सिंपली बीवी कहती है कि मैंने नहीं रहना, खुला ग्रांट हो जाती है आज भी अदालतों में। बिल्कुल। तो यहाँ पे कोई सबूत देना जरूरी नहीं कि ये देखिए मुझे चमाट मारी थी, तस्वीर खींची थी, मेरे भाई ने चमाट मारी थी, अब खुला मुझे दे दे। नहीं रहना चाहती लड़की तो नहीं रहना चाहती, उसका हक। यहाँ एक छोटी सी अब बात कर ले, फिर मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आजकल जो बच्चियां जज्बातीपन में बहुत जल्दी जल्दी फैसले कर लेती है ना, उनके लिए ये दुआ करनी चाहिए, उनको ये दर्ज देना चाहिए कि वो भी सोच समझ कर बात करें, सोच समझ के कॉम्प्रोमाइजेस, हम कहते हैं ना कि कॉम्प्रोमाइजेस क्यों करें भाई, कॉम्प्रोमाइजेस किसी हद तक करना भी पड़ता है, करना भी चाहिए, सोच समझ के फैसला करें, बड़ों को बिठा के उसके बाद फैसला करें, ताकि जिंदगी में कभी आपको कभी कोई गिल्ट ना हो कि यार आपने गलत फैसला किया, जल्दबाजी का फैसला। एक जुमला होता है, लड़का हो चाहे वो लड़की हो, एक जुमला बड़ा मशहूर है, एक जुमला बड़ा मशहूर है जिसको हम तनकीद का निशाना बनाते हैं, उसका मतलब अर्गिज़ ऐसा नहीं होता है कि माँ बाप बेटी को कहते हैं कि बेटी तुम्हारा जनाजा उस घर से निकले, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जुल्म बर्दाश्त करो, इसका मतलब जो मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि आप जज्बा से मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है। ये नहीं है कि एक और बात होती है कि लड़की हल्का फुल्का झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, को मसला नहीं, अब माँ बाप दोनों मिले बैठे, फिर थोड़ी सी तलाक कलामी हो गई, अब बच्ची मेके बैठी हुई है, अब बच्ची चाहती है कि वो अपने मियाँ के पास वापस चली जाए, अब माँ बैठ गई, नहीं, अब वो उन्होंने हमारी अना को ठेस पहुंचाई, नहीं तुम्हें जाने नहीं देंगे, अब वो बेचारी अंदर अंदर क्या करे। ये दोनों एक्सट्रीम्स है, या तो तुम्हारा जनाजा अब तुम्हारे शौहर के घर से आएगा, ये भी एक्सट्रीम है, और ये भी एक्सट्रीम है, कुछ बोले ना बस आ जाना घर पे, देखती हूँ कैसे बोल रही, दोनों बातें गलत। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम आपको दिखाते हैं कि वो जो उन्होंने एक नोट लिखा मेरे भाई ने कि वो खुदकुशी करने जा रहे हैं, वो नोट हम आपको दिखाते हैं। मना करिए फिर जबरदस्ती नहीं है, मसला हल करो। देखिए मसला धमकी क्यों दी कि भाई को मारूंगा, धमकी क्यों दी भाई को मारूंगा। देखिए मैं भी गुस्से में आ जाता हूँ। देखते हैं आके इस शख्स की गवाही देने के लिए कोई तैयार है नहीं। साथ कौन चलता है, ये मुश्किल टाइम है तेरे लिए, तेरे साथ चलता कौन है, बुला जरा किसी को। मेरे साथ अभी कोई नहीं चलेगा क्योंकि मैंने साफ मना कर दिया अभी सबको। क्या आप लोग मुझे जो करना करते हैं, मारना है मार दे, लेके जाना है लेके जाए। नहीं मारेंगे क्यों, हम तुम्हारी तरह वो थोड़ी है। हाँ जेल में ले जाएंगे, हाँ जिस तरह तुमने उसके भाई को कहा है ना कि मार दूंगा। वसीयतनामा इनके जेब से निकला है, ये है मैं अपनी। अच्छा अभी जैसे मंदोखेल साहब ने मुझसे पूछा कि अभी अचानक क्या हुआ, ये कहाँ गया, तो मैं आपको बताऊं कि इससे हमें उसी वक्त अचानक से बोला मुझे वॉशरूम में जाना है, मुझे वॉशरूम में जाना है। हमने कहा अच्छा भाई सब्र करो, मतलब इसकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गई, नहीं मुझे वॉशरूम में जाना है।
तो हम इसको जाने नहीं दे रहे थे। हमने सोचा ये तो पागल है, इसने जब घर पे दीवारों पे सर मारे, जाके वॉशरूम में कुछ खा पी ना ले, खा पी लेगा तो सारा हम पे आएगा। फिर टीम साथ में गई है, लड़के हमारे साथ में गए और जाके इसके साथ वहां तक कि भाई पता नहीं ये कुछ कर ना ले, खुद को मार ना दे, खुद का सर ना दीवार पे मार दे, जेब में कोई इसके चीजें ना हो। तो जेबी पे भी जब उन्होंने चेक की तो वहां से खत निकला। तो मैंने कहा इसलिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि मंदो के साहब ने सवाल किया तो यकीनन आपके जहन में भी सवाल आया होगा कि अचानक क्या हुआ। तो उसको अचानक वॉशरूम में जाना था और हमें लगा कि वॉशरूम में जाके खुद को कुछ कर ना दे। लेकिन फिर जब वापस आया तो जब उसकी जेब से निकला तो उसकी जेब से ये खत निकला। एक सेकंड, मैं अपनी मर्जी से अपनी जान दे रहा हूँ क्योंकि को यकीन नहीं है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, जबकि मेरा और का रिश्ता हो चुका था, मगर कुछ भी साथ नहीं की। मैं रोता रहा मगर तुमने ऐसे मगर नहीं उसमें भी था, साथ देने लगी। मैं अब ठीक है तक आकर अपनी जान दे रहा हूँ। खुद से बहुत बार रिश्ता कर लिया मगर नहीं हूँ, अब बर्दाश्त कर लिया लेकिन नहीं हुआ। मजनू साहब का प्यार तो यूं हो गया। आप बहुत अच्छा किए। अगर मैं कल घर से नहीं निकलती, मेरा निकाह हो जाता तो कोई सपोर्ट नहीं कर पाता मुझे। अगर मैं निकाह कर लेती तो कहती थी कि मत करिए जबरदस्ती के रिश्ते नहीं होते ये सब। लेकिन आप क्या कहते थे? आप भी तो मेरे घर वालों को बदनाम करते हैं। नहीं करती मैं शादी नहीं करती तो मोहल्ले में निकल के मुझे बदनाम करते, मेरे पूरे खानदान वालों को मरवा देते। यही बोले थे ना, आपके भाई को मरवा दूंगा तो आपके भतीजे को मरवा दूंगा, सबको तो धमकी दे के बैठे हैं। तो तुम्हारे घर क्या मतलब? मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। आपने कुछ नहीं किया मेरे साथ। क्या किया? जब देखो धमकी देते रहते हैं। जब मेरे खानदान वालों ने आपको धमकी दी। मुझे क्या क्या बोला? क्या बोला? मैं करता हूँ तब मेरे साथ बोला। धमकी किसने दी आपको? आप क्या बोला था मुझे? क्या बोला था? ये काम करने वाला लड़का। तो ये धमकी हुई? तो यार मैं काम कर रहा हूँ। आप घर में अगर एक लड़का अंधेरे में बैठ के दीवार को पेंट कर रहा है और कोई दूसरा शख्स आके देख रहा है तो ये बोलेगा ना कि घर पे काम करने वाला लड़का है। हाँ तो सब सही है, उसने मुझे देखा था। चलिए बुरे वो लोग, मुझे तो बहुत धमकी दी ना। मुझे तो दी ना धमकी, शादी नहीं करोगी तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो तुमने तुम्हारी अम्मी को नहीं बोलती हो तुम? इसमें अम्मी का इल्जाम नहीं है तुम्हारी? क्या इल्जाम है? जो वो तुम्हारे दिल नहीं करती थी। मैं उनको बोलती हूँ, मैं तो उनको नहीं बोलती थी। अम्मा को कौन सा ब्लैकमेल किया मैंने यार? कब बोला मैंने कि बेटे को मार देगा? नाम गालियाँ चीज़ें ज़्यादा थी कि हमें वो म्यूट करना पड़ा और वहाँ पे हमें वो बीप लगाना पड़ा कि ताकि सही इंफॉर्मेशन कुछ चीज़ों की ना जानी चाहिए। बाकी बहुत कुछ है और इस लड़के के यहाँ पे हमारे पास जो है वो पुलिस भी आई, वो लोग आए, हमने इससे बात की ताकि दोबारा धमकी ना दे। और कल को खुदा खास्ता ये तो नॉर्मल नहीं है, अगर ख़ुद को इससे नुकसान पहुँचाया तो वो इल्ज़ाम ना उस फैमिली पर आए, ना इन पर आए, ना हम पर आए। तो बाद में जब उस बंदे की फैमिली आई, इतनी डिसेंट फैमिली, बुज़ुर्ग बाप, मतलब उनको देख के ही ना मैं ये हो गई कि यार आप अपनी हरकतों की वजह से अपनी फैमिली को ख्वार करते हो, अपनी फैमिली को हर्ट करते हो, अपनी फैमिली को बदनाम करते हो। मतलब आज एक बेटे ने एक लड़की ने बगावत की पर इज्जत से। बिल्कुल बिल्कुल लड़की ने बगावत करके वो ट्रस्ट में आई लेकिन इज्जत से कि मैं शादी नहीं करूँगी, मेरा दिल नहीं है इस लड़के से, मैं नहीं करना चाहती। एक लड़के ने थाने के चक्कर लगवाए अपने बाप को, भाभियों को, बच्चों को, बहनों को, लेकिन उसे माफ़ी मांगी। लड़की कॉलेज जा रही है, लड़के ने कोई मैसेज नहीं किया, अब कोई तंग नहीं करा, कोई परेशान नहीं कर रहा और आगे वो हमने सब रिकॉर्ड किया है, वो सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। अगर उस लड़के ने तंग किया, परेशान किया या फिर उस लड़की के भाई या वालिदा ने उनसे कांटेक्ट किया तो फिर जो भी आगे होगा तो उसके ज़िम्मेदार
वो लोग होंगे, हम नहीं होंगे जिम्मेदार। लेकिन आज मैंने उनके भाइयों से, लड़के के भाइयों से और वालिद से ये वादा किया था कि आपकी पिक्चर नहीं आएगी, तो नहीं आई। वो आगे क्या है वो सब हमारे पास है, लेकिन वो दिखाना इस वक्त मुनासिब नहीं है, लेकिन वो हमारे पास होना बहुत लाजमी है। लड़के की वालिदैन क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि उसका बिहेवियर, उसके बारे में क्या था, वो चाहते थे उसके खिलाफ कोई केस वगैरह हो जाए। उन्होंने कहा कि बेवकूफ बनता रहा, पैसे देता रहा, वो ज़ाहिर अपने बेटे को नॉर्मल तो नहीं बोला, अपने वालिद को पैसे नहीं दे रहा था, कोई कह रहे थे कि इसकी जो फाइनेंशियली है, ठीक है, बाप भी हार्ट पेशेंट था लड़के का, लेकिन उसको उस लड़की के माँ की ज्यादा फिक्र थी बजाय अपने सगे बाप के। ये बात क्योंकि लड़की की लालच थी ना कि 17 साल की 18 साल की लड़की, बस मुझे किसी तरह बस दुल्हन मिल जाए। वैसे ये फिर भी जो आपने बात किया, ये केस खुदकशी का भी बनता है जो पर्चा निकला, ये केस हरासमेंट का भी बनता है जो कि ऑलरेडी हमारे मुल्क में कानून मौजूद है हरासमेंट का, और आए दिन ये केसेस होते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरे हिसाब से चलो थाने का अपनी चक्कर लगवा लिए, लेकिन अब भी अगर वो हरकत कर ले, यकीनन वो शो देख रहा होगा, तो उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपकी पुरानी फुटेज के ऊपर भी FIR दर्ज हो सकती है। नहीं, साइन के अलावा ये सारी स्टोरी के ऊपर आज भी खुदकशी के भी FIR हो सकता है, हरासमेंट के भी हो सकता है, और ये सारी ड्रामेबाजी का भी हो सकता है, ये सारी गाली गलोच का। तो वो ये चीज जहन में रख लें कि वो ऐसे हरकत करेगा, और ये आम लोगों के लिए भी और आम लोगों के लिए आखिरी बात आम लोगों के लिए भी एक मैसेज है कि समझ की टीम सनम बलोच कहीं भी पहुंच सकती है, ज्यादा होशियार हो, ऐसे हरकत मत करें। देखें, आपने एक बात की है कि जी लड़की ने बगावत की है, इसको बगावत का लफ्ज़ इज्जत के साथ नहीं, मैं बताऊं, इसको बगावत ना कहें, उसने अपना राइट लिया है जो इस्लाम ने उसको दिया है, और उसको इस चीज को कम से कम यहाँ से ये पैगाम जाना चाहिए, इस्लाम आपको दबाता नहीं है। एक मैं बहुत तल्ख बात कर रही हूँ, बहुत तल्ख लफ्ज इस्तेमाल करूंगी, जो कि हम शोज में करते भी हैं, ये कई दफा इस तरह के शोज में लफ्ज इस्तेमाल होता है। अगर उस लड़की से ये जबरदस्ती अपना निकाह करवा लेता, निकाह नहीं होता, तो ये निकाह होता है या जिना होता, ये निकाह नहीं, ये मैंने उस लड़के को कहा था, ये जिना ही है ना, निकाह तो नहीं है ना। ओके जी। अच्छा, हमारा मेरे पास जब ये इसकी माँ और भाई और ये लोग आ गए थे ना, तो उसकी माँ यही कहती थी कि हमें कहीं छुपा लो, तीनों को ना वो मार देगा, हम तीनों को कहीं छुपा दो। मैं चाहती तो मैं एक टाइम मेरे आया था कि मैं इसको कहीं ना, हमारा माशाल्लाह सिलसिला है कि मैं, लेकिन फिर मैंने कहा कि ये सारी जिंदगी ये छुपती रहेगी बच्ची, ये दीवारों से, लोगों के साए से भी ये लोग डरेंगे, इसका कोई हल होना चाहिए। लेकिन इसका मैं समा का या मैं सनम के सामने इतनी तारीफ, या अली जितना भी पूरी टीम है, आप यकीन करो मैं इनके सामने इनकी तारीफ नहीं करना चाहती। इन लोगों ने, अल्लाह ने इनको, इस चैनल को ऐसा फरिश्ता बना के भेजा ना कि ये आधी रात तक उनके साथ रहे। इवन के उस लड़के को भी अल्लाह भी माफ कर देता है, पहली गलतियां जो लड़के से हमें कोई शिकायत नहीं है, उसने माफी मांगी, और ये भी था कि ये ऐसा सारा कुछ हम लोगों ने किया कि लड़की को ये लड़का नुकसान ना पहुंचाए, कोई चलते चलते एसिड ना फेंक दे, कुछ नहीं। हम लोगों ने उन सबको बचाया और जिंदा रहने की, और अपने ही शहर में, अपने मोहल्ले में, अपनों में रहने के लिए हमने ये सारी कोशिश की। मैंने उस लड़की को ये बोला, मैंने कहा मैं तुम्हारे भाई और माँ की गवाही, मैं भी ये लाइव कह रही हूँ कि मैं नहीं दे रही, कल को कोई भी तुम्हें बहन बोलकर तुम्हारे घर में आएगा तो ये मत समझना कि वो तुम्हें बहन ही समझेगा, तुम्हारी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में, तुम इतनी समझदार हो, किसी भी ना महरम मर्द को इस तरह, नौजवान शख्स चाहे कोई भी हो, उसको आने की इजाज़त मत दो। एक तो ये बात, वहाँ पे वो भाई और माँ गलत थे, दूसरी बात लड़का बेवकूफ़ बना या पागल था, जो भी था, लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि लड़का किसी भी गलत, कोई नशे की चीज़ों में, उस पर कोई भी ऐसा केस नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था। एक जॉब करने वाला लड़का, एक डिसेंट लड़का, एक डिसेंट फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, पता नहीं यहाँ पे क्यों पागलपन कर रहा था, उसकी भी गवाही मैं इस वक्त दे सकती हूँ। उससे भी मिलने के बाद, उसकी फैमिली से मिलने के बाद भी ये साबित हुआ। उससे पहले हमें लग रहा था कि वो पैनिक कर रहा था, ऑब्वियसली सर पे अपने थप्पड़े मार रहा था, मुझे पान खिलाओ, तो ये सारी चीज़ें थी। तो इस तरह नहीं होता, जबरदस्ती ना करें। बाकी लड़की का मैं ये कहूंगी कि लड़कियां स्टैंड ले सकती हैं, लड़की किसी लड़के के साथ भाग सकती थी अगर उसका चक्कर होता, नहीं था, वो एक ट्रस्ट में भाग कर आई, बट वो ट्रस्ट में जब आई होगी, उसने 3 रिक्शा चेंज किए, कोई उसको पकड़ लेता, कोई अगवा कर लेता, कोई ज्यादती कर लेता, उस बच्ची के साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो अच्छे हाथों में आई। ठीक है, हमारे नंबर्स जो है वो चल रहे हैं, कभी भी कोई भी आपने हमसे कांटेक्ट करना हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी के साथ ज्यादती ना करें, ज़बरदस्ती ना करें,
मुसलमान कहते हैं तो मुसलमानों वाले अमाल भी करने चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। निकाहनामा अपना पढ़ें, अपने हक मांगे, और जहाँ अगर आप शादी नहीं करना चाहते तो नहीं लगना चाहिए। क्या होता है दुपट्टा नीचे लगने से? ओए होए, मैं तो समझती हूँ सफाई होती है। नहीं नहीं, सफाई नहीं होती। ओके ठीक है जी, हमारे पास वक्त बिल्कुल कम है और ये कुछ चीज़ें हमने लिखी हैं, कुछ सवाल हैं जिसका जवाब आप हमारे फेसबुक पेज पे दे सकते हैं, और आप इनके जवाबात मेरे इंस्टाग्राम पे भी अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। ये फेसबुक पे हम लोग लगाएंगे कि क्या मेरा हक है कि मैं निकाह से इनकार करूं, तो ये सारे क्वेश्चंस आज हमारे फेसबुक पे होंगे। आप इसके जवाब हमें ज़रूर दीजिएगा और इंशाल्लाह ताला वो मैं शो में आपके नाम के साथ शामिल करूँगी। इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। अगर जाने अनजाने में किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है।